हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, एक बार फिर हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि उसने एक बार मुझे और आप सबको उसके निकट में खड़े होने का मौका दिया है। और मेरे प्रियो, सच बात है, खुदावन का ये फजल है जिसके कारण आज हम यहाँ पर इकट्ठा हो पाते हैं। क्योंकि इकट्ठा होना, प्रतिदिन का वचन को सुन पाना या उसमें शरीक हो पाना भी खुदावन की ओर से होता है। और वचन की एक एक गहराइयों को समझाना पवित्र आत्मा का काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम खुदावन के धन्यवादित हैं कि खुदा ने एक बार फिर मुझे सामर्थ बख्शी कि मैं आपके बीच में आ पाया और खुदावन की इबादत, उसकी स्तुति और महिमा में लग पाया हूँ। आइए हम खुदा की स्तुति और महिमा में चलेंगे। पहले प्रार्थना के ज़रिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम खुदा के वचन की ओर बढ़ेंगे। खुदा से मांगेंगे कि जो कुछ भी हमने दिन भर में गलतियां करी, भूल चूक करें, सबके लिए खुदा हमें क्षमा करें, हमारे हृदय को तैयार करें, ताकि जब बीज बोया जाए तो वो फल लाने वाला बन सके। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है घर के किसी भी सदस्य के से कि वो प्रार्थना में अगुवाही करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया। ये जो प्यारा समय आपने हमारे जीवन में जोड़ा है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितनी भी मुसीबत परेशानियों से आपने हमें दिन भर में बचा के रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर से इस शाम को आपके हाथ में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। होंदे पिता परमेश्वर, आज यहाँ पर जो भी वचन बोला जाए पिता परमेश्वर, और जो भी बांटा जाए पिता परमेश्वर, वो हमारे मनों में ग्रहण होने वाला हो सके पिता परमेश्वर, वो हमारे मनों में स्थान पाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। और उससे पहले पिता परमेश्वर, हम अपने अपने दिलों को, मनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हमसे जो भी गलतियां हुई हैं पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, उसके लिए क्षमा मांगते हैं। हमारे दिलों को साफ कीजिए और इन्हें अपनाइए। और जो भी वचन यहाँ बोला जाए पिता परमेश्वर, वो हम एक शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से ग्रहण करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और उन वचनों पे चलने वाले हो सकें। यहाँ हर एक सदस्य जो उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को आपके पवित्र लहू में ढाकती हूँ पिता परमेश्वर। होंदे पिता परमेश्वर, यहाँ आपकी उपस्थिति हो पिता परमेश्वर, और जो भी अगर कोई नकारात्मक शक्तियाँ हैं पिता परमेश्वर, वो यहाँ से दूर होने वाली हो सके पिता परमेश्वर, ताकि आपकी उपस्थिति हम सबको महसूस होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। और भैया जो भी वचन बोले उनको भी आपके पवित्र लहू में ढाकती हूँ पिता परमेश्वर। वो वचन उनके मुंह से तो ज़रूर निकले पिता परमेश्वर, वो पर आपके शब्द होने सके पिता परमेश्वर। और सभी को आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। जितनी भी मुसीबत परेशानियों में जो लोग हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को आपके हाथ में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। उनकी हर एक दुख तकलीफ को आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। होंदे पिता परमेश्वर, वो आपका ये वचन सुनने वाले हो सकें पिता परमेश्वर, और उनकी जो भी परेशानियां हैं ज़िंदगी में, जो भी तकलीफ़ें हैं पिता परमेश्वर, वो दूर होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। ये वचन आज आशीष का कारण बन सके पिता परमेश्वर, और ज़िंदगियों को बदलने वाला हो सके। इस प्रार्थना को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। इसे सुनिए और कबूल कीजिए। हमारे सामर्थी प्रभु यीशु के नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह का वचन हमें बताता है कि रब की होवे सना। रब मतलब खुदा और प्रभु, सना मतलब उसकी स्तुति और आराधना। तो आइए हम लोग सब इसी आयत को लेकर हम सब खुदावंद यीशु मसीह की स्तुति और महिमा के चलें। रब की
प्रेज द लॉर्ड। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। आमीन। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और हम वचन में से निकालेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 11वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 11वीं आयत। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही खुदा की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल खुदा का आत्मा। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय और ये दिन दिया कि हम उसके वचन को जानें और जानने के लिए तत्पर रहें। आमीन। क्योंकि बहुत सी वह बातें हैं जो खुदा ने हमसे कही हैं। आमीन। आइए सिस्टर आगे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने हमसे कही हैं, हमें बताने को कहा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए और आगे आ जाइए सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। पंखे की हवा लगेगी ना। और आइए। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर भी आज मीटिंग में आ गई हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा ने सारी बातें मनुष्य के लिए इसलिए रखी, इन वचनों को खुदा ने इसलिए रखा ताकि मनुष्य इसमें परिश्रम करे और खुदा को जानने के लिए प्रतिदिन अपने जीवन में एक हियाब बांधकर, एक धीरज से बाट जोकर उसके वचन के प्रति ईमानदार बने। लेकिन मनुष्य जब इस पृथ्वी पर आया तो मनुष्य इस संसार की बातों पे लग गया। खुदा ने कहा, देखो ये संसार की चीज़ें तुम्हारे लिए ज़रूरत है, आवश्यक है, लेकिन आवश्यकता के से अधिक तुम्हारे लिए ये संसार की चीज़ें मेरे वचन और मेरे प्रति एक दूरी को बना देती हैं। इसलिए हमेशा जो कुछ तुझे मिला है उस पे तू धन्यवाद दे और उसे खा और अपने खुदा की महिमा कर। मनुष्य का सारा कर्तव्य यही है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि मनुष्य के मन की बातें कौन जान सकता है? वही जो उसकी आत्मा जानती है, अर्थात मनुष्य की आत्मा ही उसके मन की बातों को जानती है। ठीक इसी तरीके से खुदा की बातें कौन जान सकता है सिवाय खुदा की आत्मा के। आमीन। तो अगर खुदा की बातें जाननी है, अगर हमें खुदा के प्रति ईमानदार बनना है, तो हमें एक मन, खुदा का मन लेना होगा। आमीन। और खुदा ने कहा ये मन जो है बहुत ही ज़्यादा चंचल है, इसकी रक्षा कर, इसे भटकने ना दें। ये बहुत जल्दी भटकता है और बहुत जल्दी संसार की चीज़ों में पूरी रीति से लीन हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आज जब हम वचन में बैठे तो हमने अपने हृदय में, अपनी आत्मा में ये सोचा कि आज हमें क्या मन्ना मिलेगा, आज हमें क्या वचन बताया जाएगा? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक प्रार्थना सभा, हर एक मीटिंग हमसे एक बात करती है, एक प्रश्न पूछती है और हमको अपने विश्वास में बढ़ाती है। और यदि हम विश्वास में ना बढ़ें
तो हमारा मीटिंग में बैठना व्यर्थ है। आज एक बार फिर 1 महीना पूरा हुआ और 10 तारीख आई और हम बहन किटी के घर आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये केवल मीटिंग महीने भर होने वाली मीटिंग नहीं है। इन मीटिंगों में हमें वह बातें जाननी है जो बातें खुदा ने हमारे लिए रखी हैं। और वह बातें हैं कौन सी? क्या है प्रभु का राज्य, क्या है प्रभु का वचन? अगर हम बहुत ध्यान से देखें, कलाम में पढ़ें 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़ें। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही खुदा की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल खुदा का आत्मा। आमीन। अब अगर खुदा की बातें जानना है तो खुदा की आत्मा अर्थात खुदा का मन होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के मन में कभी खुदा के विचार नहीं आ सकते, क्योंकि मनुष्य का मन तमाम किस्म की बातों में लगा रहता है। मनुष्य का मन मेरे प्यारे भाई बहनों एक पत्थर का मन है, जिसमें मेरे प्यारे भाई बहनों जीवन नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, मैं इस पत्थर के हृदय को निकालूंगा और इसमें मांस का हृदय लगाऊंगा, ताकि तुम नई सृष्टि बन जाओगे। देखो, समझो, आज मनुष्य जीवित तो है, लेकिन ये जीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन खुदा का मन है। आमीन। जीवन खुदा का आत्मा है। आमीन। अगर मनुष्य जीवित है और अगर यही जीवन है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का आत्मा, खुदा का मन और खुदा का प्रकाशन, खुदा का अनुग्रह की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जीवन है। जिस तरह से उस समय अदन की वाटिका में मेरे प्यारे भाई बहनों एक जीवन का वृक्ष का फल रखा गया, वैसे ही आज भी खुदा का आत्मा अर्थात खुदा का आत्मा अर्थात वो फल अर्थात वो पेड़ आज भी हमारे सामने है। अब ये बात हम पर डिपेंड होती है कि हम उस आत्मा के फल से खा रहे हैं कि हम केवल इस संसार के अर्थात इस संसार के दुष्ट से खा रहे हैं। क्योंकि एक और वृक्ष का फल है जो है दुष्ट का वृक्ष, और वो दुष्ट का वृक्ष क्या है? वो तुम्हें कभी भी जीवन के वृक्ष से खाने नहीं देगा। इसके लिए तुम्हें खुदा का आत्मा जरूरत पड़ेगा, और खुदा का आत्मा केवल मेरे प्यारे भाई बहनों उन्हें मिलेगा जो खुदा के प्रति ईमानदार बनेंगे। अब खुदा का आत्मा खुदा की बात जानता है, ठीक है, ऐसे मनुष्य की आत्मा मनुष्य की बातें जानता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम अपने जीवन में सारी बातें जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या बुरा है क्या भला, तो हम भलाई को क्यों नहीं अपनाते? क्योंकि भला क्या है? भला खुदा है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खुदा के पास जाने से रोकती हैं? क्या है? पढ़े जरा 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है। ये संसार की आत्मा नहीं, वह आत्मा पाया है, क्योंकि जो संसार की आत्मा है वो मनुष्य के अंदर ऑलरेडी है। और ये आत्मा मेरे प्यारे भाई बहनों कभी भी स्वर्ग की बातें नहीं करेंगी। अगर आज हमने इस पृथ्वी पर से अपना मन नहीं हटाया तो हमारा मन स्वर्ग की बातों पे कभी नहीं लगेगा। हम में संसार की आत्मा नहीं, क्योंकि मनुष्य के अंदर की बातें उसकी आत्मा जानता है। अगर तुम्हारे अंदर संसार की आत्मा है तो तुम केवल इस संसार और संसार की चीज़ों के विषय में सोचोगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर खुदा का आत्मा है तो खुदा का आत्मा खुदा की बात तुम्हें बताएगा, और संसार का आत्मा संसार की बात तुम्हें बताएगा। ये दुनिया कहाँ जा रही है?
12वीं आयत में क्या कह रहा, परंतु हम में संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो खुदा की ओर से है। अब क्या आज हमने वो आत्मा पाया जो खुदा की ओर से है? क्योंकि बात तो खुदा की आत्मा ही बताएगी, ना कोई याजक बताएगा और ना ही कोई सत्य भविष्यवक्ता बताएगा। खुदा की आत्मा खुदा की बातें बताएगा। और जब तक भविष्यवक्ता के अंदर खुदा की आत्मा नहीं आएगी तब तक भविष्यवक्ता भी खुदा की बात नहीं बता पाएगा। जब तक याजक के अंदर खुदा की आत्मा नहीं आएगी तब तक याजक भी खुदा की बातें नहीं बता पाएगा। अगर हमारे अंदर संसार की आत्मा है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जरूर से जरूर संसार और संसार की चीज़ों के साथ नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर खुदा की आत्मा है तो हम सर्वदा जीवित रहेंगे। समय बीतता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बम गिरते जा रहे हैं, होना क्या है किसी को कुछ नहीं मालूम। तब भी संसार की चीज़ों में इतने लुप्त हैं कि बस हम खुदा की बातें ना जाने, संसार की बातें हमें बताओ। लेकिन ये कौन है जो कह रहा है कि हम में संसार की आत्मा नहीं बल्कि खुदा की आत्मा है? अब संसार की आत्मा क्या करती बताइए? जो संसार की आत्मा होती है वो क्या करती है? संसार की बातें बताती। नहीं। जो संसार की आत्मा होती है वो हर एक बात में अपना फायदा जानती है। आज सब कह रहे हैं पाम संडे, देखो खजूर इतवार, हैप्पी पाम संडे। खजूर तो जे रखी हुई है। हाँ रखी हुई है, लेकिन ये हैप्पी कैसे हो गया, ये पाम कैसे हो गया, क्या हो गया इस दिन? संसार की आत्मा कह रही पाम संडे, हैप्पी पाम संडे, राजा। लेकिन प्रभु तैयारी ही नहीं राजा बनने की। एक आत्मा है जो कह रही राजा, और एक आत्मा है कह रही नहीं मैं राजा नहीं बनूंगा। क्यों नहीं राजा बनोगे? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो संसार की आत्मा है, और संसार की आत्मा केवल ये चाहती है कि एक राजा हमारे ऊपर नियुक्त हो और वो राजा हमारे साथ दया का व्यवहार करे और हमें कोई काम ना करना पड़े, वो हमें खिलाए। लेकिन खुदा की आत्मा क्या चाहती है? खुदा की आत्मा ये चाहती है कि तुम्हारे ऊपर कोई राजा ना बने। समझिए वचन को। वे जो खुदा को राजा बनाने के लिए बैठा दिया, उन्होंने राजा बनाने के लिए खुदा को बैठा दिया, लेकिन उन्होंने ये चीज से स्वीकार करी कि ये खुदा का पुत्र है। उन्होंने किसी के स्थान पर उसको राजा बनाया। किसको? यीशु मसीह को। अब से हमारा राजा ये होगा। क्यों होगा? समझे वचन को। हमारे अंदर खुदा की संसार की आत्मा नहीं। किसकी आत्मा नहीं? संसार की आत्मा नहीं, हमारे अंदर खुदा की आत्मा है। वो कह रहा एक है संसार की आत्मा और एक है खुदा की आत्मा। कह रहा है खुदा की आत्मा खुदा की बात बताएगी, और जो संसार की आत्मा है वो तुम्हें तुम्हारी बातें बताएंगी। निकाले मरकुस 10। खुदा ने कहा देखो, जैसे जैसे समय निकट आता है तुम आत्माओं को
परखो। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी आत्मा मेरी ओर से है और कौन सी आत्मा मेरी ओर से नहीं है। मरकुस 11 निकालो। 11:8 पढ़ो। मरकुस 11:8 कस के पढ़ना। और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट कर फैला दी। और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे कि होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। ये बिछाने लगे, सब कुछ, हर चीज बिछाने लगे और कहने लगे ये हमारा राजा, धन्य है हमारा राजा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये राजा आखिर क्यों बना रहे हैं? आइए पढ़ें मरकुस उसका 10वां अध्याय और उसकी 47 वर्ष पढ़ें। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। आमीन। ये काम कोई राजा नहीं कर सकता। फिर समझें आप, राजा आपको एक अच्छा शासन दे सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। राजा आपके लिए एक अच्छा न्याय कर सकता है, लेकिन राजा के हाथ में जीवन और मृत्यु नहीं होता। इसलिए वचन में कहा गया ये राजाओं का राजा है। लेकिन मनुष्य आज वही आत्मा, मनुष्य के अंदर वही आत्मा सेम है कि आज भी मनुष्य खुदा को राजा बनाने के लिए ढूंढ रही है, लेकिन उसे खुदा नहीं ढूंढ रही। तुमने यीशु मसीह के अंदर क्या देखा? तुमने यीशु मसीह के अंदर राजा देखा कि तुमने यीशु मसीह के अंदर खुदा देखा? बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि राजा का नाम तो कभी खुदा ने लिया ही नहीं। क्योंकि खुदा जब मिस्र को से इज़राइल ने को छुड़ाया तो खुदा ऑटोमेटिक ये समझता था मैं इनका राजा हूं। आमीन। मैं इनको संभालता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जहन में एक राजा का विचार मनुष्य के अंदर आ गया और उन्होंने उससे कहा, इससे सैमुएल से, कि हमारे लिए एक राजा नियुक्त करो। यही आत्मा इस समय यरूशलेम में घूम रही थी और इन्होंने देखा कि ये राजा हमें खाने को दे रहा है, ये राजा बीमारों को चंगा कर दे रहा है, इसके राज में कोई बीमार नहीं रहेगा, इसके राज में कोई कोढ़ी नहीं रहेगा, इसके राज में कोई जना भूखा नहीं रहेगा, लाओ इसको राजा बनाए। प्रभु वहां से उठ के भागा। क्यों? क्योंकि प्रभु का राज यहां का नहीं था और वे यहां के राज पर प्रभु को बैठाना चाह रहे थे।
और आज भी वही आत्मा मेरे प्यारे भाई बहनों यहाँ पर खुदा को राजा के रूप में देखना चाहती है, लेकिन अपने जीवन में खुदा के रूप में यीशु मसीह को नहीं देखना चाहती। यहीं से राजा का सिलसिला शुरू हुआ। वो हमारा राजाओं का राजा है, वो हमारा खुदा है। अगर आज आप खुदा के प्रति ईमानदार हैं तो खुदा के प्रति अपने इस मन को फेरें। अगर हम अपने खुदा के प्रति इस मन को नहीं फेरते और राजा से चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और चाहते हैं राजा हमारे ऊपर दया करे, हमारे रोग चंगे हों, तो मेरे प्यारे भाई बहनों कहीं से हमारे रोग चंगे नहीं होंगे और कहीं से हमें न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि इससे पहले कि तुम उसे राजा मानो, वो खुदा है। वो राजा की गद्दी पे नहीं बल्कि एक ऐसे सिंहासन पे बैठा है जहां पर राजा लोग और अधिपति लोग उसके सिंहासन के नीचे खड़े होते हैं। अब आप बताइए, खुदा को आप सिंहासन पर विराजमान देखना चाहते हैं कि खुदा को आप उस सिंहासन के उठा के राजाओं की लाइन में लगाना चाहते हैं? क्यों आखिर खुदा यरूशलेम से भागा? क्योंकि वे उस समय यही कर रहे थे कि उस सृष्टिकर्ता को राजा नियुक्त कर रहे थे। कहाँ का? यरूशलेम, जो पूरे संसार का राजा, उसको यरूशलेम का राजा बना रहे थे। आज भी यही आत्मा। कैसे हम आखिर इन आत्माओं से बचेंगे? जाइए जाके देखिए, जितने जोरों से हम पाम संडे बना रहे हैं, क्या उतने जोरों से हम यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं? आज सब ने मान लिया राजा 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 राजा, लेकिन उनसे पूछिए, क्या तुमने इस राजा को, क्या तुमने इस यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया? क्या तुमने इस यीशु मसीह को जानने के लिए खुदा की आत्मा ली? क्योंकि खुदा की आत्मा ही खुदा की बात बताती है। अब अगर खुदा की आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं तो कहाँ का राजा? अभी थोड़ी देर बाद इसी राजा को मार देंगे और फिर कहेंगे हमारा राजा मर गया, और फिर थोड़े दिन बाद राजा जीवित हो गया। अच्छा, ये आत्मा केवल त्योहार मनाने इकट्ठा हो जाती है। पकड़ा गया राजा मनाओ, मर गया दुख 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 मनाओ, दुख भोग में जाओ, और उस आते जीवित हो गया आनंद मनाओ। लेकिन उस राजा को, उस खुदा को अपने हृदय में प्रतिदिन रख के नहीं चलना चाहती। अगर तुम प्रतिदिन रख के चलो अपने हृदय में राजा को, अगर सच में तुमने उसको सृष्टिकर्ता माना और अपने जीवन में धारण किया, तो तुम्हारे लिए 365 दिन आनंद का होगा। आपको मालूम है, चर्च और संस्था और भवन में जितने लोग आते हैं उनका जीवन बदल जाएगा। उनके अंदर से बुरी बातें, उनके अंदर से झगड़े की आत्मा, उनके अंदर से क्रोध की आत्मा, उनके अंदर से हर एक अंधकार की आत्मा मिट जाएगी, अगर सच में यीशु मसीह तुम्हारा राजा बन गया। लेकिन देखें, कहीं पर भी ये चीज दिखाई नहीं देती। यरूशलेम को देख के खुदा रोया। आमीन। क्या रोया? कि इसने अपने उद्धार को ग्रहण नहीं किया। और लिखा है कि भैया वो तो उसके सामने डालियां काट काट के बिछा रहे, कपड़े बिछा रहे, सब कुछ बिछा रहे, राजा बना लिया। ग्रहण तो कर लिया प्रभु ग्रहण तो कर लिया, आपको तो राजा बना दिया उन्होंने। तो प्रभु क्यों कह रहा है कि
यरूशलेम ने अपने उद्धार के समय को उस ग्रहण नहीं किया। अपने दिलों से ग्रहण नहीं किया, अपने दिलों में उसको ग्रहण नहीं किया। आज हैप्पी पाम संडे। कहीं पर भी खुदा को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। आमीन। यीशु मसीह जब यरूशलेम गया, उसको देख कर रोने लगा। क्या यीशु मसीह नहीं चाहता था कि मैं इनका राजाओं का राजा बनूं? चाहता था, लेकिन जिस तरह से वह चाह रहे थे वैसे नहीं। आज भी संसार की आत्मा ये चाहती है कि यीशु मसीह हमारे लिए राजा बन जाए और हमारे सारे कामों को पूरा कर दे। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे कामों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि मैं तुम्हें एक जीवन देने आया हूं। यीशु मसीह यहाँ संसार में चंगाई करने नहीं आया। यीशु मसीह संसार में आके लोगों के उसाते हैं कोड़ों को चंगा करने नहीं आया। यीशु मसीह यहाँ पर उद्धार का संदेश लेके आया। कहाँ लिखा? आइए देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े जरा 13वीं आयत पढ़े। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आध्यात्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। ये कह रहा है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों से मिला के सिखाते। ज्ञान की बातें नहीं। उन्होंने अपने ज्ञान से चाहा कि हम इसको राजा बनाएंगे। अगर वे आत्मिक दृष्टि से देखते तो वो कहते कि ये यरूशलेम का राजा नहीं, ये मेरे जीवन का राजा है। आमीन। उन्होंने एक नगर के लिए पार्टिकुलर उसको राजा बना लिया, लेकिन अपने जीवन में राजा नहीं बनाया। अब बात यहां पर यही आती है। आज भी एक एक दिन बढ़ता जा रहा है। आज हमने पाम संडे बनाया, अब आने वाले अगले साल फिर एक दिन आएगा, फिर पाम संडे बनाएंगे। फिर वही प्रश्न उठेगा कि क्या तुमने अपने चर्च, अपनी एक संस्था के लिए राजा उसको घोषित करा, कि तुमने अपने जीवन में उसको एक राजा घोषित किया? जैसे उस समय एक यरूशलेम नगरी थी, जिस नगरी के लिए उन्होंने ये राजा उसको बनाने चाहते थे, वैसे ही आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें, हर एक ईसाई अपने चर्च, अपनी संस्था में पाम संडे मनाता है। अर्थात यरूशलेम उसका चर्च, अर्थात यरूशलेम उसकी संस्था, उस संस्था में वो जश्न मना के आ जाता है। लेकिन क्या उस संस्था के अलावा वो अपने जीवन में उसको राजा ग्रहण करता है? जुलूस में तो एक साथ चल रही है, लेकिन क्या सच में संस्था एक साथ चल रही है? जुलूस में तो एक साथ डालियों को पकड़ के चल रही है, लेकिन क्या सच में चर्च में हर एक जने का मन एक है? जब लोग डाली बांट रहे थे तब मैं खड़ा था गिटार लेके, मैंने कहा भैया कोई जना मुझसे अपना बदला ना ले लेना, डालियां भोंकने ना लगे। समझना होगा आज कि संसार की आत्मा है कि खुदा की आत्मा। एक हमने जुलूस निकाला, और आज अगर आप YouTube पे देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, कई चर्चों में सड़कों पे जुलूस निकला। लेकिन क्या ये पूछें कि ये संसार की आत्मा का जुलूस था कि खुदा की आत्मा का जुलूस था? प्रश्न उठता यहाँ
क्योंकि कह रहा है हमारे अंदर संसार की आत्मा नहीं है, हमारे अंदर खुदा की आत्मा है। हम मनुष्य के ज्ञान की बातें नहीं बल्कि आत्मिक बातों से मिला मिला के बताते हैं। अधिकुत चर्च कितना भरा था, बैठने की जगह नहीं मिल रही थी, लोग बाहर तक आने तेरे कुर्सी में बैठे थे। क्यों? क्योंकि आज राजा का दिन था। अब आज राजा डिक्लेयर कर दिया गया, अब सब जने प्रजा चली जाएगी कि राजा अपना काम करे, हम अपना काम। गुड फ्राइडे वाले दिन देखना कितनी भीड़ होगी, ईस्टर वाले दिन बहुत भीड़। उसके बाद कहां गया राजा? कौन? यीशु। क्या जीवन ऐसे ही चलता रहेगा कि हम एक प्रश्न उठाएंगे, कब तक प्रभु? जैसे उस समय प्रभु यरूशलेम से भागा कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं। क्यों? क्योंकि जिस सोच पर तुमने मुझे राजा बनाया मेरी वो सोच नहीं। अगर तुम सच में आत्मिक बातों से मिला के चलते तो प्रभु उस समय वहां पर राजा एक्सेप्ट करता, लेकिन वहां पर सबका विचार, सबका मन अलग था, इसलिए प्रभु ने कहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं। क्यों प्रभु? आपका राज्य यहाँ का नहीं। अगर आपका राज्य यहाँ का नहीं तो हम प्रजा बेकार हैं। फिर अगर हमारा खुदा हमारा राजा नहीं तो हमारा राजा फिर एक और होगा। डिक्लेयर तो यहीं से हो रहा है कि तुम स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे। सबसे बड़ी बात तो पाम संडे डिक्लेयर करता है, एक राजा के बारे में डिक्लेयर कर रहा है। अब आज तुम्हारा राजा कौन है? अगर तुम्हारा राजा सच में खुदा है तो तुम स्वर्ग राज्य जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा राजा दुष्ट है तो तुमको यहीं पर डिक्लेयर होगा। वही तो कह रहा, मनुष्य को मनुष्य की आत्मा सबसे अच्छी जानती है। आमीन। पूछो जाके, क्या यीशु मसीह आपका राजा है? क्या यीशु मसीह आपका खुदा है? अगर यीशु मसीह आपका खुदा है तो 12 महीने आपके अंदर अपने राजा के प्रति एक ईमानदारी होनी चाहिए। आमीन। आमीन। आपको आत्मिक बातें मिला मिला के सीखनी चाहिए। जाओ अभी इसी राजा की बातें लेके सुनाओ, नहीं सुनेगी प्रजा। आपको ऐसा लगेगा अरे यार अभी तो ये पाम संडे, हैप्पी पाम संडे कर रहे थे, अब यही वचन इनको बता रहे हैं कि लो सुनो राजा की बात कि राजा क्या कह रहा है। तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, तुम कोई और राजा की बात बता रहे हो। क्यों? हमारा राजा तो दूसरा है। तब मैं कहूं काहे का पाम संडे? काहे का गुड फ्राइडे? काहे का ईस्टर? काहे का क्रिसमस? अगर यीशु मसीह हमारा है तो हमारे लिए गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस है। लेकिन अगर हमारा पास यीशु मसीह नहीं तो मनाते रहो लाख। वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत। परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी, जो आँख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। आप बताइए, वे बातें राजा की बातें हैं जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और जो मनुष्य के चित्त पर कभी चढ़ी ही नहीं।
यही प्रॉब्लम थी सेम। यरूशलेम ने ना देखा और ना सुना और ना ही उसके चित्त में थी बातें, और वो कह रहा राजा, खुदा ने कहा डट, अभी तक तूने ना देखा ना सुना ना तेरे चित्त में है। अगर तूने देखा और सुना और तेरे चित्त में वे बातें होती तो तू मुझसे प्रेम करता। आमीन आमीन। तो वे राजा नहीं बनाते, वे राजा के पास जाते। ऑलरेडी एक राजा था वहां पर। वो राजा के पास जाते और कहते कि राजा सुन, तू तो इस पृथ्वी पे राजा बना बैठा है, लेकिन ये इस पूरे संसार का खुदा है। क्या उन्होंने ये करा? उन्होंने उस राजा को हटा के खुदा को उस राजा की जगह बनाना सोचा। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, कभी भी खुदा की आत्मा से सीखा ही नहीं। उनके पास ऑलरेडी एक आत्मा थी, संसार की आत्मा। तब खुदा ने साफ कह दिया, मैं इस पृथ्वी का, मैं इस संसार के लिए का राजा, मेरा राजपाट यहाँ का नहीं बल्कि मेरा राजपाट स्वर्ग का है। अगर स्वर्ग की बातें इनके पास होती तो खुदा तुरंत एक्सेप्ट करता, मैं तुम्हारा राजा। लेकिन उनके पास स्वर्ग की बातें थी नहीं, उनके पास पृथ्वी की बातें थी। आज भी जबरदस्ती हम यीशु को लेके पाम संडे बनाते हैं, जबरदस्ती का पाम संडे। कैसा पाम संडे? जबरदस्ती का पाम संडे। अब बता रहा यीशु भागा, जैसे वहां भागा वैसे आज भी भागेगा। तुमने देखा ही नहीं, अभी तुमने सुना ही नहीं, तुम्हारे चित्त में वो बातें हैं ही नहीं जो बातें मैंने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी हैं। कह रहा ना तुमने देखा। पढ़े जरा क्या कह रहा 9वीं आयत। परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखा उन्होंने, और कान ने नहीं सुना उन्होंने, और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी। अगर देखा होता, सुना होता, चित्त पे होती तो इससे पहले कि संडे अपने आप तैयार होते, अपने बगल वाले अगल वालों को सबके पास जाते, चलो कहाँ? राजा के पास। हर संडे ऐसा होता, लेकिन बगल वाले अगल वाले कोई नहीं। हम ही उठ के तैयार हो जाए, यही बहुत। क्या प्रभु ऐसों के लिए राजा बनेगा? प्रभु ने तो कहा इकट्ठा करो, प्रभु ने कहा महासभा बैठाओ, प्रभु ने कहा बुलाओ सबको और बताओ कि देखो तुम्हारा छुड़ाने वाला आ गया है। जब मूसा आया इजराइलियों के पास पहुंचा तो कैसे ये 20 लाख इजराइली इकट्ठा हो गए? कभी सोचा ये कैसे इकट्ठा हो गए होंगे? मूसा जब पहुंचा उस मिस्र में तो ये लोग सब मूसा की सुनने के लिए इकट्ठा कैसे हो गए? क्योंकि इन्होंने सुन रखा था कि हमारा एक खुदा है, यहोवा। आमीन आमीन। और उसकी बात वहां कोई नहीं बताता था, लेकिन एक आया छुड़ौती का संदेश लेके, और उस संदेश को सुनने के लिए वो सारे के सारे इकट्ठा हुए। इसलिए वो मिस्र की गुलामी से छूट गए। आज कोई इकट्ठा नहीं हो रहा। आज राजा के नाम में इकट्ठा करो तो आ जाइए, आग गाड़ने के लिए इकट्ठा करो तो आ जाएंगे। अभी देखो, जाओ देखो, कोई मर जाए वहां पर देखो कितने लोग इकट्ठा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर यही आत्मा है। इनके अंदर प्रतिदिन चलने वाली आत्मा नहीं है। एक होती है प्रतिदिन चलने की आत्मा। इजराइली जब मूसा की सुनने लगे तो वो प्रतिदिन चलने लगे। आमीन। अभी वो प्रतिदिन न चल रहे थे, न बात कर रहे थे, सब गुलामी में थे।
तो ये इजराइलियों ने आपस में एक दूसरे भाइयों को कहा कि देखो मूसा हमारे बीच में एक नबी आया है। जब हम चर्च जाते हैं, अपनी गाड़ी उठाते हैं, किक मारते चल देते हैं, अपने चर्च के मेंबरों को घर नहीं जाते कि भैया तुम जाते नहीं जा रहे, तुम या तो बहुत संडों से आए नहीं, हम तुम्हारे पास आए हैं पूछने क्या हो गया तुमको। कोई नहीं आएगा। सालों चर्च ना जाइए आप, 2 साल चर्च ना जाइए, कोई पूछने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने न देखा, न सुना और ना ही उनके चित्त पे चढ़ी। दुनिया को दिखाने के लिए आज जुलूस निकाल लिया, ले ली खजूर की डाली और निकाला जुलूस। आप कहो यही भीड़ रोज इकट्ठा हो, हर संडे इकट्ठा हो तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि संसार की आत्मा कभी भी एक मन नहीं हो सकती। एक मन केवल खुदा का आत्मा करता है, और जहां पर खुदा की बातें होती हैं वहां पर सब जने एक मन होकर इकट्ठा हो जाते हैं। आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक सब आएंगे। यीशु मसीह कभी बुलाता नहीं था, यीशु मसीह केवल चलता है और लोगों की भीड़ उसके पीछे हो लेती है। आज भी अगर तुम खुदा के वचन को सेंत में दोगे तो लोग तुम्हारे पीछे हो लेंगे। तुम्हें बुलाना नहीं होगा, तुम्हारी कोई संस्था नहीं होगी, तुम्हारा पास कोई भी ऐसा जाते हैं एक नगरी नहीं होगी, क्योंकि तुमको खुदा ने स्वतंत्र बनाया है। तुम जहां जहां जाओगे वहां लोग इकट्ठा हो जाएंगे। कहां से लाओगे ऐसा मन? नबी आयत क्या कह रही? जैसे लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो खुदा ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। नहीं देखी, नहीं सुनी, नहीं रखी। तो 8वीं आयत क्या कह रहा है? जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। ये देखी है, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। जाना ही नहीं। आज का प्रचार ये होना है कि क्या आप यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते हैं कि आप यीशु मसीह को खुदा बनाना चाहते हैं? राजा वो नहीं बना। उसने अपने मुंह से क्या कहा? उसने अपने मुंह से कहा मैं अपने पिता का पुत्र हूं। तो एक्सेप्ट क्या कर रहा है? मैं खुदा हूं। खुदा कह के नहीं ग्रहण कर रहे। राजा बना जो, राजा नहीं बनेगा वो। आज का प्रचार ये होना है कि पाम संडे में यरूशलेम में लोगों ने यीशु मसीह को पकड़ के राजा बनाया। अगर वो राजा अपने आप को एक्सेप्ट करता, आमीन, तो आप मेरे प्यारे भाई बहनों उसको राजा एक्सेप्ट करते। लेकिन उसने कहा मैं अपने पिता का पुत्र हूं। उसने कहा मेरा राज्य यहां का है नहीं। जिस चीज को उसने निकाला तुमने उसी चीज को पकड़ लिया। आप पकड़ना था ये कि वो खुदा है। याजकों को यह पूछना चाहिए था, क्या तुमने यीशु मसीह को अपने जीवन में खुदा एक्सेप्ट करते हो? क्योंकि अगर तुमने यीशु मसीह को खुदा करके अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन लोगों ने यीशु मसीह को राजा बनाना का चाहा, खुदा नहीं बनाना चाहा। जबकि उसने कहा मेरा राज यहां का नहीं, मेरा राज स्वर्ग का है।
मैं अपने पिता का पुत्र हूँ, मेरे पिता के पास जो अधिकार है उसने सारा अधिकार मुझे दिया है। अर्थात उसके पास जो अधिकार था वो राजा के पास अधिकार नहीं था। इसलिए राजा, हाकिम, अधिपति सब उसके सामने बौने हैं। Amen. और आज लोग उसको राजा बनाना चाहते हैं। वो राजा नहीं है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु नहीं है, वो प्रभुओं का प्रभु है। इसीलिए ये गलत फहमी में ना रहो कि हमारा राजा वो है, हमारा खुदा है वो। हालेलुया। हालेलुया। होगे तुम कहीं के राजा, होगे कहीं के तुम स्वामी, होगे कहीं के तुम दास, लेकिन मेरा खुदा मेरा है। आमीन। अगर आज पाम संडे के दिन आज हमने ये स्वीकार कर लिया कि खुदा की आत्मा हमें सारी बातें सिखाएगी, अगर पाम संडे के दिन हमने यीशु मसीह को खुदा एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर हमारा राजा कौन होगा? यीशु मसीह ने कहा, इन्होंने तुझे नहीं बल्कि मुझे तुच्छ जाना है। Amen. किससे कहा? सैमुअल से। सैमुअल से कहा, इन्होंने तुझे नहीं बल्कि मुझे तुच्छ जाना है। मैं आज तक इनको चलाता रहा, मैं आज तक इनको जीवन देता रहा, मैं आज तक इनको बहुतायत का जीवन देता रहा, लेकिन इन्होंने मुझे कभी भी अपना खुदा एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए वो राजा मानने लगे। राजा क्यों मांगा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने खुदा को खुदा करके एक्सेप्ट नहीं किया। उनके मन में ये विचार नहीं थे कि खुदा हमारा सब कुछ पूरा करने में सामर्थ्य है। उन्होंने कहा, नहीं, खुदा तो है, लेकिन हमारे लिए इस पृथ्वी पर एक राजा दो। तब खुदा ने कहा, ये राजा ही इनको अपने बैलों को जुतवाएगा और अपने रथों के बगल में इनको दौड़ाएगा। यही एक कारण था खुदा राजा नहीं बना। ये बाइबल है स्वर्ग की पुस्तक, और ये बाइबल तुम्हें आत्मा की बातें आत्मिक बातों से मिला के सिखाएगी। बाइबल कहती है कई राजाएं आए हैं। बाइबल बताती है कि जब वो मर गया तो वो राजा बना, लेकिन उसने सारे काम यहोवा की दृष्टि में घृणित करे। तो राजा कौन है? काहे का राजा बन रहा भैया? जब एक जना तुम पर वॉच कर रहा है, तो जब वॉच कर रहा वो कौन है? खुदा। तो इस खुदा की दृष्टि में जब तक नहीं आएंगे, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा भला नहीं हो सकता। एक संदेश बाइबल छोड़ती है कि यरूशलेम में लोगों ने उसको गधे पे बैठा के अपना राजा बनाया, लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह वहां से भागा। अब जो कोई इस संदेश को जानेगा वो खुदा को जान जाएगा। जब यीशु मसीह राजा बनना ही नहीं चाहता, तो तुम उसको राजा क्यों बना? क्योंकि यीशु मसीह राजा की पदवी पे नहीं है। राजा की पदवी पे उसने हमें और आपको ठहराया है। हम राजा और याजक हैं। वो राजा की पदवी पे नहीं है, उसकी पदवी है खुदा की। क्या हम कहीं ना कहीं वचन से गलत तो नहीं देखेंगे? क्योंकि उसने इस पृथ्वी पर राजा, अधिपति, गवर्नर, अध्यक्ष ठहराए।
ये पोस्ट उसने रखी है और इस पोस्ट पे मनुष्य तैनात करा है खुदा ने। उसने कहा जब तक मैं अधिकार ना दूं, देखिए क्या कह रहा वो राजा के सामने जब खड़ा यीशु मसीह, ओह माय गॉड, जब खुदावन यीशु मसीह राजा के सामने खड़ा तो कह रहा जब तक मेरे पिता की ओर से तुझे कोई अधिकार ना दिया जाए। ये देखिए अब राजा की पोस्ट को बता रहा है वो, ये राजा की पोस्ट है। अब इस पोस्ट पे वो यीशु मसीह को बैठा रहे थे, जबकि अधिकार दे रहा है वो। कब समझेंगे? आज पाम संडे वाले दिन ये प्रचार होना है कि राजा नहीं, वो हमारा खुदा है। देखो वो यरूशलेम से तुम्हें स्वीकार कर लेगा। क्यों आके एक नया यरूशलेम बन रहा है? पुराना यरूशलेम क्यों नष्ट हो रहा है? क्योंकि पुराने यरूशलेम में यीशु मसीह को राजा बनाया और नए यरूशलेम में यीशु मसीह खुदा है। वहां पर कोई राजा नहीं होगा, वहां पर केवल एक जीवन का वृक्ष होगा। आओ कब सीखेंगे इन बातों को? वह बातें न तुमने देखी न तुमने सुनी और ना ही तुम्हारे चित्त पे आई। पूरा पाम संडे ही उलट गया है। क्यों? इस मैसेज से तो पूरा पाम संडे ही उलट गया। लेकिन अगर देखो तो यही है। भाई यीशु मसीह जब राजा के सामने पहुंचा तो उसने कहा क्या तुझे नहीं मालूम कि मुझे तुझे छोड़ देने का और मुझे तुझे दंड देने का अधिकार? वो उसने तुरंत कहा कि जब तक मेरे पिता की ओर से कोई अधिकार ना है तब तक तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। अर्थात यीशु मसीह के सामने एक राजा भी खड़ा है और यीशु मसीह के सामने खुदा भी है और स्वयं यीशु मसीह खुदा है। अब आज पाम संडे में ये यीशु मसीह को राजा तो मान लेते हैं, लेकिन खुदा नहीं मानते। क्योंकि जब तक राजाओं को भी अधिकार ना दे तब तक राजा भी कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने डालियां तोड़ी और यरूशलेम की नगर की सड़कों पे बिछा दिए, तो इन्होंने डालियां पकड़ ली। लेकिन जो गधे पे सवार है उसको नहीं पकड़ा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो गधैया है उस पे कोई कभी सवार नहीं हुआ। पता क्या लिखा है? जिक्र है उस गधैया का जिस पे कोई कभी सवार नहीं हुआ। तो पकड़ो इस वचन को कि गधैया पे कभी कोई सवार नहीं हुआ। इसका मतलब गधैया का कोई राजा नहीं। गधैया का कोई राजा नहीं। और यीशु मसीह जो बात कह रहा है, मैं यहाँ का राजा नहीं, गधैया उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कि मेरा भी कोई राजा नहीं। तो यीशु मसीह किस पे बैठ गया? गधैया पे बैठ गया। तो यीशु मसीह जब गधैया पे बैठा तो गधैये का खुदा बन गया। क्योंकि यरूशलेम में सबका राजा था लेकिन गधैया का कोई राजा बना था। पढ़े जरा कहाँ लिखा? प्रेज द लॉर्ड। दूसरी आयत 11:2।
सामने मरकुस के 11 गांव दो। में जाओ हम्म और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई ना चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, कोई नहीं चढ़ा है कभी, उसे खोल लाओ। उसे खोल लाओ। अर्थात स्वतंत्र हो रहा है वो गधैया का बच्चा। आमीन। आमीन। खोल दो उसको, जो बंधा है, जिस पे कोई कभी सवार ही नहीं हुआ। यीशु मसीह उस पे सवार हुआ, हालेलुया। और जब यीशु मसीह सवार होने वाला था तो वो स्वतंत्र हुआ। आमीन, आमीन। और ये गधैया का बच्चा है अन्य जाति, जो बंधी हुई थी किससे? पापों से, जो पूरी रीति से व्यभिचार की संतान थी, आमीन। जो अपने पापों से पूरी रीति से बंधी थी। उसने कहा आज अन्य जाति का छुटकारा होगा। क्यों? क्योंकि वह बातें जो तुमने देखी और ना ही तुमने कभी सुनी और ना ही तुम्हारे कभी चित्त पे आई, वही बातें मैंने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। हालेलुया। हालेलुया। उसने तुरंत देखा कि इन्होंने तो मुझे राजा बना लिया, मैं इनका खुदा बन के आया था, इन्होंने मुझे राजा बना लिया। तो आई गधैया पे बात, जो बंधी हुई थी, जिस पे कोई सवार ही नहीं था, और ये है अन्य जाति। अन्य जाति का छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा आया। अर्थात यीशु मसीह जब इस पृथ्वी से में पूरी रीति से अपनी देह छोड़ता है तो उसकी आत्मा अन्य जातियों में गिरती है। ये एक साइन था, ये एक चिन्ह था कि अब इस गधैया का होल सोल इंचार्ज यीशु मसीह। आमीन। अब ये चिन्ह था, एक साइन था कि अब अन्य जातियों पर यीशु मसीह का आत्मा सवार होगा Praise the Lord. और इनको अपनी छुड़ौती से, इनको अपने पापों से मुक्त करेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मनुष्य ने नहीं जाना, हालेलुया। क्योंकि जब इजराइलियों ने उसको खुदा ना जानकर राजा बनाना राजा चाहा, तुरंत वो वहां से उड़ा। आप क्या बनाना चाहते हैं यीशु मसीह? जो है आमीन। वो है, उसको बनाना नहीं है। राजा बना रहे थे, वो खुदा है, वो अपने रूप में हमेशा बना रहता है। एक क्रिएट वाली वस्तु क्रिएटर को बनाने चली थी। कितना बड़ा पाप कर रहे थे ये मुस्लिम। बनता ही नहीं, उनकी मर्जी से थोड़ी चलता है। सोचिए, कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना के रखा और वो मिट्टी का बर्तन कुम्हार को बनाने चला, हम तुझे राजा बनाएंगे। कुम्हार ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। क्रिएटर से क्रिएट वस्तु कह रही मैं तुझे क्रिएट करके बनाऊंगी। ओह ऐसा? उसने कहा दट, मैं यहाँ का नहीं। और आप पाम संडे लोग ऐसे ही बना रहे हैं, फिर कह रहे हैं वो हमारा राजा, वो हमारा खुदा। कोई उसकी तुलना नहीं, कोई उसको बना नहीं सकता, हालेलुया। कोई उसको नहीं रच सकता। उसके द्वारा हम रचे गए हैं, उसके द्वारा हम बनाए गए हैं, उसके द्वारा हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। तो जो जीवित रखता है वो है खुदा। तब सदरक और मसीह और अबेदनगो कहते हैं, ए राजा सुन, तू चाहे हमारे साथ जो कुछ कर, लेकिन वो हमारा खुदा है। तो सदरक और मसीह और अबेदनगो के हृदय में कौन था? खुदा। राजा तो सामने खड़ा था, वह तू जो करना कर। हमारा खुदा हमें मारने और छुड़ाने का अधिकार रखता है। उन्होंने राजा की नहीं सुनी, अपने खुदा की सुनी। आज खुदावन यही बात कहता है कि जितनों ने मुझे राजा बनाया उतनों ने तो मुझे नहीं ग्रहण किया, लेकिन जितनों ने मुझे खुदा समझा उतनों ने मुझे ग्रहण कर दिया।
क्योंकि उसने कहा मेरा राज्य पाठ यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य है लेकिन एक ऐसा राज्य है जहाँ से अधिकार निकलता है और वहाँ से अधिकार निकल के नीचे आता है। हर चीज का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत हूँ, पता नहीं कहाँ से एक नई चीज खुदा ने दी इस पाम संडे को लेकर। जितने लोग इस मैसेज को सुन लेंगे एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि आज तुमने खुदा को राजा समझ के ग्रहण करा है कि खुदा? सदरक मसीह अबेदनगो के सामने राजा खड़ा है, यीशु मसीह के सामने राजा खड़ा है। ना यीशु मसीह एक्सेप्ट कर रहा है, ना सदरक मसीह का अबेदनगो एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह खुदा है और सदरक मसीह का अबेदनगो के अंदर यीशु मसीह है। आमीन। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में चलें और निवेदन करूंगा मैं कि सैमुअल प्रार्थना में सहभागी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सैमुअल खुदावन इसको बहुत चंगाई दे। सैमुअल रेगुलर आए, प्रतिदिन अपनी पल्सर स्टार्ट करके धीरे धीरे चला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रभु यीशु मसीह, बड़े शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु इन बातों को, इन भेदों को समझाने के लिए, और धन्यवाद देते हैं खुदावन की प्यार प्रभु एक तस्वीर हमें दिखाने के लिए कि हम वो गधे थे प्यार प्रभु जो कहीं प्यार प्रभु बंधे थे और पाप में प्यार प्रभु विलुप्त थे, परंतु खुदावन आपने प्यार प्रभु चुना और आप प्यार प्रभु हमारे खुदा प्यार प्रभु बने और प्यार प्रभु होने दिया कि आपने हमें प्यार प्रभु बहुत सी ऐसी बंदिशों से छुड़ाया खुदावन, जिसके लिए प्यार प्रभु हम प्यार प्रभु नरक के लिए भागी बनते खुदा। धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु कि आप हर दिन प्रतिदिन खुदावन हम में से बहुत सी ऐसी प्यार प्रभु संसारिक बातों को छुड़ाते हैं खुदावन, जो हम में कहीं ना कहीं सवार होती है खुदा। दुआ करते हैं खुदावन कि हम ऐसे ही प्यार प्रभु आज़ाद होने पाएं और आपके वचन में खुदावन ऐसे ही स्वतंत्र होने पाएं खुदा। आपका वचन कहता है प्यार प्रभु कि जहां आपका आत्मा वहां स्वतंत्रता पाई जाती है खुदा। हाँ प्यार प्रभु, कोई भी हमें प्यार प्रभु हम पर राज्य नहीं करता, क्योंकि खुदावन हमारा राजाओं का राजा आप है मेरे खुदा। दुआ करता हूँ खुदावन पिता कि हम प्यार प्रभु मनुष्य के सरीखे इन त्योहारों को मनाने वाले ना बने, परंतु जो इसका प्रकाशन है प्यार प्रभु उसे हम समझने पाए खुदा। हाँ मेरे खुदावन, क्योंकि इजराइलियों ने नहीं जाना कि प्यार प्रभु अब आप वहां से मुड़ रहे थे खुदावन, और प्यार प्रभु आप अन्य जातियों में आ रहे थे। उसी रीति से एक बार फिर प्यार प्रभु अन्य जाति नहीं समझ पा रही कि खुदावन आपका फिर से इजराइल में जाना नियुक्त करा जा चुका है खुदा। इससे पहले प्यार प्रभु आपका अनुग्रह यहाँ से उठे, इससे पहले खुदावन की आपकी दुल्हन यहाँ से जाए, प्यार प्रभु हम विनती करते हैं खुदावन कि हर एक जने की आंखें और मन खुलने पाए और वो अपने हृदयों से प्यार प्रभु फिरने पाए, तुझे जानने वाले बन सके खुदा। कि इससे पहले प्यार प्रभु ये मौका, ये अनुग्रह का समय खुदावन चला जाए खुदा। प्यार प्रभु होने दे प्यार प्रभु कि जबकि इस घराने पर आपका वचन, आपका ये प्रकाशन खुला खुदावन, प्यार प्रभु इस घराने पर आपका आशीष, आपका आत्मा सदा बना रहे। हम जैसे कईयों पर प्यार प्रभु ऐसे ही आपका आत्मा बना रहे खुदावन पिता। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर आपकी दया दृष्टि हो मेरे खुदा। होने दे खुदावन कि वो तुझे संसारिक रूप से राजा बना करके खुदावन ना प्यार प्रभु मानने वाले बने, परंतु अपने हृदयों का राजा बनाकर खुदावन तुझे अपना प्यार प्रभु हृदयों में बसाने पाए खुदावन। प्यार प्रभु इन वचनों को अपने जीवन में सबसे उत्तम स्थान प्यार प्रभु हम सब देने पाए, आपके आत्मा, आपके सामर्थ्य के जरिए खुदा। क्योंकि प्यार प्रभु आपने अपने बड़े नाम से इस वचन को प्यार प्रभु महिमा दी है खुदा। और होने दीजिए प्यार प्रभु कि हम भी खुदावन इस वचन के सहभागी प्रतिदिन बनने वाले बन सके। जब तक हम इस पृथ्वी पे पाए जा रहे हैं खुदावन, हम तब तक खुदावन तेरे साथ चलें। और प्यार प्रभु होने दे प्यार प्रभु कि हम अंश अंश करके अपने बुराइयों से बदलने पाएं और प्यार प्रभु एक नया जीवन प्राप्त करने पाएं। प्यार प्रभु हमारे भाई बहनों के लिए प्यार प्रभु मैं पवित्र आत्मा मांगता हूँ, खुद के लिए पवित्र आत्मा मांगता हूँ खुदा, कि हमें पवित्र आत्मा से भर दें खुदा, ताकि प्यार प्रभु हमारा जीवन खुदावन वो ना रहे जो प्यार प्रभु संसारिक है खुदा, परंतु खुदावन आत्मिक रीति से हम दिन दिन करके खुदावन बदले और प्यार प्रभु आने वाले समय में खुदावन तेरे साथ सहभागी करने पाए खुदा। दुआ करते हैं खुदावन
कि हमारे इस छोटे झुंड पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे खुदावन। उन्हें दे कि प्यार प्रभु आपके नज़र में ये झुंड खुदावन वो करना पाए जो खुदावन आपको प्रतिदिन भाए खुदावन। दुआ करता हूँ खुद के लिए भी खुदावन कि तूने मुझे चंगाई दी कि मैं यहाँ आ पाया। प्रार्थना करता हूँ कि जो भी शरीर में घटियाँ हैं खुदावन उसको भी आप पूरी रीति से भरे, ताकि प्रतिदिन एक बार फिर प्यार प्रभु तेरे वचन में शरीक होने का मौका मुझे मिलने पाए खुदा। दुआ करता हूँ खुदावन हमारे भाई लोग जो प्यार प्रभु अपने घर को छोड़ कर आए, भाई डैनियल के, भाई रोहित के घराने पर आपकी आशीषें, आपका आत्मा सदा बना रहे खुदा। होने दे प्यार प्रभु के खुदावन ये जैसा वचन सुनाते हैं वैसे ही इस प्यार प्रभु सेहत में खुदावन जैसा हम पाते हैं औरों को भी सुनाने पाए खुदा। प्यार प्रभु जब हम यहाँ से विदा लें हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। सुनने वाले हर एक भाई बहन जो फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर तेरी दया तेरी आशीषें हों। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। मुज़माइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत व जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सूत्र धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आवश्यक सूचना, 11 तारीख को भवन में मीटिंग है 5 बजे और 12 तारीख को हमारे अंकल के 50वें साल की एनिवर्सरी। आप सब जो सुनने वाले हैं आए और प्रभु की स्तुति और महिमा में शामिल हो। प्रेज़ द लॉर्ड।